रोइए मत मौसी जी, रोकर क्या होगा बताइए? रोने से क्या हरी लौट आएगा? अब मैं कैसे जीऊंगी बता, कैसे जीऊंगी? आपका छोटा बेटा रवि तो है ही ना। माँ रो मत, माँ मत रो। माँ काम पर जाता हूँ, आप ठीक से रहना। ये बूढ़ी माँ क्यों रो रही है? जानने का मन हो रहा है। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? तू मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चला गया और पूछ रहा है कि माँ तुम क्यों रो रही हो? ओह, इसका मतलब बूढ़ी माँ ने गलती से मुझे अपना बेटा समझ लिया है। इसका मतलब यहाँ मौके का फायदा उठाया जा सकता है। अरे हरी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है बेटा? माँ, मैं हरी नहीं हूँ, हरी का दोस्त हूँ। स्वर्ग में हम दोनों साथ ही रहते हैं। मेरा नाम मोती है। मैं आ रहा हूँ वो परलोक से। क्या कहा बेटा? स्वर्ग में तुम दोनों एक साथ रहते हो? हाँ माँ, वो अभी अभी मरा है ना, इसलिए वो अभी परलोक में मुर्गियों की देखभाल करता है। हाय हाय, वो तो बहुत कष्ट का काम है। ऐसा वैसा कष्ट, उसका कष्ट तो देखा ही नहीं जाता माँ। मैं क्या करूं? सुनो, यहाँ के रुपए पैसे वहाँ परलोक में चलेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे? रुपये का कोई परलोक थोड़ी होता है। तो फिर बेटा यहाँ पर तुम रुको, मैं सब लेकर आती हूँ। बेटा ये लो। इस बैग में कुछ नए कपड़े हैं और मेरे हाथों के बनाए नारियल के लड्डू हैं, उसे देना। ठीक है माँ, ठीक है। और ये लो, ये मेरी बचत है और मेरी चिट्ठी। ये सब मेरे हरी को दे देना। ठीक है, तो फिर अब मैं चलूं? परलोक जाने में देर हो जाएगी ना। अब यहाँ से निकलूं तो जान बचे, जान बचे तो लाखों पाए। उफ, इस युग में भी ऐसे बेवकूफ हैं जो परलोक चिट्ठी भेजते हैं। अरे हरी, खुश रहना बेटा। माँ, माँ, ये देखो देखो, मैं आ गया हूँ। रवि, तू आ गया बेटा। जानता है, परलोक से तेरे भैया का मित्र मोती आया था। हाँ बेटा। कहाँ से? परलोक से बेटा, परलोक से। उसी से तो खबर मिली। वहाँ पर तुम्हारे भैया मुर्गियों को देखभाल करता है, समझे? तुम क्या कह रही हो माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे बताती हूँ, सुन तो। तेरे काम पर निकल जाने के बाद परलोक से तेरे भैया के मित्र आए थे। उसने कहा ये सब, कहा कि वो तो अभी अभी मरा है ना, इसलिए वो अभी परलोक में मुर्गियों की देखभाल करता है। इसीलिए तुमने अपना गुल्लक तोड़कर उसे रुपए दे दिए, यही ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम बेटा। 1000-1200 रुपए और कुछ 4-5 जोड़ी कपड़े दिए हैं उसे। हाँ, माँ तुम भी। मैंने दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। पता नहीं कौन आया और तुमने उसे इतने सारे पैसे दे दिए, साथ में कपड़े भी। अच्छा माँ, जो परलोक चले जाते हैं वो क्या वापस लौट पाते हैं माँ? मैं चलता हूँ, यहाँ रहना संभव ही नहीं है।
दुनिया में अगर तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दिखा तो ही लौटूंगा, वरना नहीं लौटूंगा। हाँ। रवि सुन बेटा, मुझे छोड़कर मत जा बेटा, रुक जा बेटा। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा माँ? थोड़ा सा गुस्सा तो मैं तुम्हें दिखा ही सकता हूँ ना। तुम्हारे काम पर निकल जाने के बाद परलोक से तुम्हारे भैया के मित्र आए थे बेटा। अरे बाबा, कितना बेवकूफ है। अरे दीपा, जरा यहाँ आकर देखना तो जरा। क्या कह रही हो दीदी? अरे देख देख देख, जरा उस आदमी को देख, देख कैसे बकरी को प्रणाम कर रहा है। जातो जाकर पूछ क्या कि वो बकरी को प्रणाम क्यों कर रहा है। रुको, जाती हूँ, अभी जाती हूँ। क्यों भाई, इस बकरी को और कितना प्रणाम करोगे? हाँ। पर तुम बकरी को नमस्कार क्यों कर रहे थे, जरा बताओ मुझे। अरे अरे, ये क्या आपको बकरी नजर आ रही है क्या? नहीं 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 नहीं, ये मेरी रिश्तेदार है। आज मेरी बहन की शादी है ना, इसलिए मैं अपने रिश्तेदार को निमंत्रण देने आया हूँ। अपनी मालकिन से कहिए ना कि वो अपनी बकरी को उसके बच्चे समेत एक बार मेरे घर पे ले आए। अरे बड़े बेवकूफ हो तुम, बकरी तुम्हारे रिश्तेदार है? अरे अब बार बार इसे बकरी क्यों कह रही है? हाँ, अरे अरे वो देखिए, इसे आपने बकरी कहा, वो गुस्सा होकर दूसरी तरफ चली गई। क्या हुआ, कुछ समझ आया? अब समझने को क्या है? अरे एक नंबर का बेवकूफ है वो। कह रहा है कि वो बकरी उसके रिश्तेदार है और उसकी बहन की शादी है, तो उसके लिए वो निमंत्रण देने आया है। फिर एक काम कर, बकरी को अच्छे से सज संवार कर घोड़ा गाड़ी में बैठा दे। उसके बाद देख जरा तमाशा। उफ, तेरे भैया तो ये सब देख ही नहीं पाए। जब आएंगे तो उन्हें बताऊंगी। लगता है मेरे नाटक से काम बन गया है। माँ, दुनिया में तुमसे भी बड़े बेवकूफ हैं। अब चलो। काश आज आप थोड़ी देर पहले आए होते तो एक बहुत ही मजेदार तमाशा देख पाते जी। मजेदार तमाशा? अरे मजेदार नहीं तो क्या। आज मेरी बहन की शादी है ना, अब बस इसीलिए अपने रिश्तेदार को मैं निमंत्रण देने आया हूँ। हाँ, फिर एक काम कर, बकरी को अच्छे से सज संवार कर घोड़ा गाड़ी में बैठा दे। समझ गया, जो समझना था वो मैं समझ गया। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तुम लोग हो। वो आदमी किस तरफ चला गया? दोपहर हो गई है। मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ और यहाँ मेरे घर पर ही हमला। तुम कब से यहाँ बैठे हो? जी वो बहुत देर से। यहाँ से तुमने किसी को जाते हुए देखा है क्या? हाँ, एक लड़के को जाते देखा है, एक घोड़ा गाड़ी लेकर। हाँ, वो वही बदमाश चोर है, उसने मेरी घोड़ा गाड़ी चोरी की है। वो किस तरफ गया है भाई? वो उस तरफ। लेकिन वो रास्ता तो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। जानते हैं ना,
अगर नहीं जानते होंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे। फिर एक काम करो, तुम मेरा ये घोड़ा लेकर चले जाओ। नहीं नहीं, दिमाग खराब है क्या? मैं पहरा दे रहा हूँ। इसके अंदर एक जादुई टुनटुनी पक्षी है। मेरे मालिक पिंजरा खरीदने गए हैं, इसलिए मालिक जब तक नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैं पहरा देता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, ये बहुत महंगी है, 4000 रुपए। अच्छा, अगर पक्षी की कीमत मैं तुम्हें पहले से दे दूँ तो फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं है ना? नहीं। ये लो। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ, आप सिर्फ मेरे पक्षी का ध्यान रखिएगा। हाँ अरे, ये तो दोपहर से शाम हो गई। अच्छा, सच में वो पक्षी तो है ना? बदमाश, मुझे भी बेवकूफ बना दिया। माँ मैं लौट आया हूँ माँ। जिसने तुम्हें ठगा था उस पर ही पलटवार करके 3 घोड़े, 1 गाड़ी और अपने बच्चों समेत सोने की हार पहने बकरी ले आया। चतुर बनाम चतुर।